हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो होने वाला है पोस्ट मुगल में आलमगीर सेकंड, जो बेसिकली बेटा था जहांदर शाह का, जिसने रूल किया 1754 से 1759। हमने जो है ये पोस्ट मुगल्स या फिर लेटर मुगल्स की जो कैटेगरी के मतलब शुरू की है, ठीक है। उसमें हमने सबसे पहला बादशाह पढ़ा था बहादुर शाह, ठीक है, जो बेसिकली 65 ईयर्स का था, सबसे बूढ़ा बादशाह था और मेल मिलाप की नीति को अपनाता था। उसके बाद जो है उसी का बेटा जो है जहांदर शाह जो है जुल्फ़िकार खां और उसके बेटे असद खां की हेल्प से थ्रोन पर बैठा, ठीक है। और उसके बाद जब हम देखें तो वहीं जहांदर शाह का जो भाई था अजीमुल शाह, उसका बेटा फारुखशियार जो है सैयद ब्रदर्स की हेल्प से जो है गद्दी हथिया लेता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था उसके बाद जो है जहांदर शाह के जो दोनों भाई थे, उसको जो है वो दोनों सैयद ब्रदर्स की हेल्प से बैठते हैं और वो सिर्फ जो है 2 से 3 महीने 3-4 महीने तक ही रूल करते हैं। और उसके बाद जो हमने सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर पढ़ा था इनके बाद, वो था मोहम्मद शाह रंगीला, जो बेसिकली उसके टाइम पे जो है निज़ामुल मुल्क या फिर कह लीजिए चिन कुली खां जो था वो उभरने लगा और उसने सैयद ब्रदर्स की जो है बेसिकली मर्डर कर दिया। और उसी के टाइम पर जो है नादिर शाह का इन्वेजन भी हुआ, कोहिनूर भी चुराया गया, तख्ते ताऊस भी चुराया गया, ठीक है। और उसके बाद जो है उसका बेटा अहमद शाह अब्दाली भी आया, वो फिर से भारत पे अटैक करने के लिए। तो जो नेक्स्ट रूलर बनता है मोहम्मद शाह रंगीला का बेटा जहांदर शाह, वो जो है जैसे तैसे उसे रोकता है, पर तकरीबन 5 अटैक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा गरीबी जो है आ जाती है मुग़ल बादशाहों के पास में, कि इतनी कि भाई उन्हें जो है लाल किले के बर्तन तक बेचने पड़ जाते हैं। अब इतनी होगी तो वो सेना को भी पैसे नहीं दे पाएंगे, सेना को पैसे नहीं देंगे तो विद्रोह तो होने ही होने हैं, है ना। तो इसीलिए हमने देखा था उसके बाद जो है वहाँ पे जो इमादुल मुल्क था, वो उनका जो वज़ीर था अहमद शाह का सफदरजंग, उसकी हत्या कर जो है खुद वज़ीर बनता है। और अगर भाई खुद वज़ीर बनेगा देन ऑब्वियस सी बात है बादशाह को वो कौन सा वहाँ उसकी पोस्ट पर रहने देगा, बादशाह को भी तो हटाएगा तभी तो वज़ीर बन पाएगा। तो वो जो है मराठों की सहायता से अहमद शाह को जो है हटा देता है, अंधा करवा देता है और जेल में डाल देता है। और क्योंकि अब इन्हें जो है फिर से कुछ कठपुतली राजा चाहिए होते हैं, तो ये जो है जहांदर शाह का जो पुत्र था अजीमुद्दीन, जो बेसिकली थ्रोन पे बैठता है, ये आलमगीर सेकंड के नाम से ये जो है शासन करता है। और इसी के काल में जो है 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है, जो किसके बीच में होती है, वो बंगाल के नवाब जो हैं सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का जो फर्स्ट गवर्नर था, उसके बीच में होती है। और ये हमें पता है कि ये एक ऐसी बैटल थी, ऐसी निर्णायक बैटल थी जो ब्रिटिशर्स को जीत प्रोवाइड करा देती है और मतलब जो है भारत में उनकी एंट्री पुख्ता कर देती है, ठीक है। अब कुछ समय पश्चात ही जो ये इमादुल मुल्क था उसने भी इसे बादशाह बनाया था और उसी ने ही उसकी हत्या भी कर दी थी, ठीक है। तो अब ये अहमद शाह अब्दाली की बात करें तो वो फिर से लगातार भारत को लूटे ही जा रहा था। पहले ही वो आ चुका था, ठीक है, जो रंगीला का टाइम था उसमें आ गया था। और उसके बाद जो है अहमद शाह के टाइम पे भी 5 अटैक कर चुका था और अभी भी जो है वो आलमगीर सेकंड के टाइम पीरियड में भी लगातार भारत को लूट रहा था, ठीक है। और अब इसकी हत्या हुई थी तो वो कब हुई थी, तो 1759 में आलमगीर सेकंड की हो गई थी डेथ। तो अब इसके बाद जो है होने वाला है थ्रोन के लिए भाई सक्सेशन, कौन जो है बैठने वाला है उस पर। तो अब जो है उसके बेटों में होने वाली है वॉर कि भाई कौन बैठेगा, तो उस पर जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास पे बात करेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।